गावो विश्वस्य मातरः। सर्वप्रथम तो वेद की आज्ञा है, इसीलिए गोमाता राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित होनी चाहिए। वेद कहे वही धर्म। विश्व में अभी हमारी सत्ता नहीं, पर भारत में तो है। कम से कम भारत की माता तो बना ही सकते हैं। मंत्री जी कहते हैं माता और पुत्र के बीच कुछ घोषित नहीं करना होता, तो विल में नाम क्यों लिखते हैं? प्रॉपर्टी किसके नाम की है? तब अपने आप ही स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि माँ का है तो बेटे का हो ही जाएगा? तब तो आपको घोषणा करनी पड़ती है कि यह मेरा बेटा है, यह मेरी माँ है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में भगवान कण्व उद्घोष करते हैं, माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः। जब रुद्रों की माता है तब हमारी माता घोषित करने में उदासीनता क्यों? वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके कौन सा हिंदुत्व बचाएंगे? वेद की आज्ञा नहीं मानने वाला बिना सुन्नत का मुसलमान और बिना बैप्टिज्म का ईसाई है, याद रखिए। गो सम्मान देने के लिए कटिबद्ध हुए हैं, पर माँ नहीं कहेंगे। क्यों भाई? माँ कहने में नानी क्यों मर जाती है? इस पूरे ब्रह्मांड में माँ से बढ़कर कोई मानवाची संबोधन या संबंध है क्या? गोमाता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करने में, यानी राष्ट्रमाता शब्द में 3 बातें निहित है: गो पूजन, गो रक्षा, गो संवर्धन। जब राष्ट्रमाता बनाने की बातें बोलते हैं तो कुतर्क करते हैं कि गाय रास्ते में भटकती है, कूड़ा कचरा खाती है, इसीलिए राष्ट्रमाता बनाना है, क्योंकि इसमें गो संवर्धन का कानून लगेगा। फिर न तो गोचर की जमीन हड़प सकेंगे, न ही गाय का चारा हजम कर सकेंगे। गोरक्षा से गोमांस की बिक्री पर पाबंदी आ जाएगी तो गाय कटना बंद हो जाएगी। गो पूजन में सम्मान है और उसका यानी गाय का देवता की भांति पालन है। पर देखिए, यदि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? ऐसी ही बूचड़खानों से, बीफ कंपनियों से चंदा मिलने पर उन लोगों को गोरक्षा की बातें नहीं सुहाती। जब भारत माता की जय बोलते हैं तब भी यह ध्यान रखना है कि भारत माता यानी गो माता, क्योंकि भारत माता नामक कोई देवी पुराणों या वेदों में नहीं है। यह तो केवल पाश्चात्य का अनुकरण मात्र है। मदरलैंड केवल माता को ही जानते हैं, उनके लिए मदरलैंड है। उन्होंने अभी अभी जाना है कि कोई फादरलैंड भी है। हम हिंदू आर्य जाति अनाथ नाजायज नहीं है। हमारे पिता नारायण है और धरती माता हमारी माँ है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। वहीं पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने पर गो का रूप लेकर नारायण की शरण में जाती है, वही गो माता भारत माता है। बीफ एक्सपर्ट में भारत द्वितीय स्थान पर ब्राजील से कंपटीशन कर रहा है। वहां तो गाय की पूजा या गाय के नाम पर वोट नहीं मांगते लोग। यहाँ तो पिंक रिवॉल्यूशन देखकर दिल फट जाता था। आज कॉम्पिटिटर बनने पर मुंह में दही जम गया है। बंगाल, केरला में जाकर गाय की रक्षा का संदेश देने वाले यूपी में गो हत्या बंद नहीं करवा सकते, बल्कि भारत का सबसे बड़ा राज्य गोमांस बिक्री का है तो वह यूपी है। कौन ज्यादा खतरनाक है, आप ही बताइए? अपने आप को हिंदू कहने वाला और गाय के नाम पर वोट लेकर गाय काटने वाला और निर्यात करने वाला, या जो अपने आप को सेकुलर कहकर इस विषय में चुप रहे वो? मैं तुमको बीवी मानता हूँ पर बोलूंगा नहीं, सामान में लेकर नहीं जाऊंगा, घोषणा नहीं करूंगा। उस रिश्ते को क्या कहोगे आप? रिश्ता है पर जाहिर नहीं करूंगा। क्या संभव है? ये तो गर्व का विषय है कि जाहिरात करूंगा। राम जी ने शिवधनु भंग किया और सभा के बीचों बीच लक्ष्मण खड़े होकर छाती फुलाकर कहने लगे, हमारे बड़े भैया है, हमारे बड़े भैया है। तो गर्व हो तब तो आप प्रकटित करते हो, पर पाप या दुष्कर्म हो तो छुपाते हो। गाय को माता कहना पाप हो तो घोषित मत करो, नहीं तो डंके की चोट पर कहो कि गो माता राष्ट्र माता।